हेलो एवरीवन, दिस साइड राहुल अभिषेक फ्रॉम एजुकेशन अब्रॉड। कैसे हो आप लोग? एक पेरेंट्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अभी एक नोटिफिकेशन को लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी एक अपडेट आया है फिलीपींस से रिगार्डिंग। ये 5 पॉइंट नोटिफिकेशन है एनएमसी का। इसमें एक्चुअली डिफाइन किया गया है बीएस कोर्स जो कि वहाँ पे होती है, बैचलर ऑफ साइंस एंड एमडी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5 पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन है कि जो भी बच्चे बीएस अभी कर रहे थे, फिलीपींस में एडमिशन लिए थे 2020 सेशन में या 2021 सेशन में, जिनका भी कंटिन्यू चल रहा था या कुछ बच्चे अभी जस्ट एडमिशन लिए थे बीएस में, तो उनका लाइक पिटीशन उन्होंने साइन अप किया था। उन्होंने एक मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए सीख किया था एनएमसी से कि मेरा आगे डिग्री कैसे होगा वैलिड, बिकॉज ये एक्चुअली रिलेटेड है 18 नवंबर का एनएमसी गैजेट का। एनएमसी गैजेट ये बोलती है कि आपका जो भी डिग्री होगा एमबीबीएस का वो 4.5 इयर्स का होना चाहिए मिनिमम। बट ये क्लैश कर रहा था फिलीपींस के कोर्स ऑफ ड्यूरेशन से, बिकॉज ये 4 इयर्स का एमडी होता था। तो उसी के रिगार्डिंग ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसमें बताया गया है कि बीएस एंड एमडी डिग्री आर 2 सेपरेट डिग्रीज। It is not a combined MBBS degree. It is a separate degree. BS is Bachelor of Science and MD is Bachelor of Medicine, which is equivalent to MBBS in India. But that is 4 years, not 5.5 years or 5.8 years. तो ये डिफरेंस है। BS को प्रिस्क्राइब करके बताया गया है कि ये जो कोर्स है ये आपको फिलीपींस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका जो 10+4 सिस्टम चलता है वहां पे। तो इसलिए इसमें क्या है कि आपका BS होता है साइकोलॉजी या बेसिक बायोलॉजी। इट इज नॉट एज लाइक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इसमें नहीं होते, लाइक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू एनएमसी इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया और एमबीबीएस इन एनी कंट्री, क्योंकि एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स में प्री क्लिनिकल होना जरूरी है। और ये आपका बीएस कोर्स है, इसमें आपका लाइक बायोलॉजी जो 11th एंड 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, ये सब होती है, साइकोलॉजी जो कि इट इज नॉट रिलेवेंट टू प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो ये मेन डिफरेंशिएशन बताया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि कोई ऐसा एनएमसी कोई पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा, पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट नहीं कर रहा। वो बस बताना चाह रहा है कि एमबीबीएस जो डिग्री है वो आफ्टर 12th जो हम लोग करते हैं उसमें प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और लाइक बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, राइट। तो सेफ्टी, हेल्थ, तो ये सब कोर्स में इंक्लूड होना चाहिए। इसी वजह से जो भी बच्चे 2020 में या 2021 में बीएस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो लोग अभी अपने डिग्री को या तो कोई दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर ले या तो फिर कुछ और कोर्स करें, बट ये डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगी। जो बच्चे 18 नवंबर के पहले एमडी में एनरोलमेंट हो गया है, जिनका एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो कि एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है इंडिया में, वो अगर इनरोलमेंट हो गया है तो दे आर लाइक गुड टू गो, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जो बीएस में अभी भी परस्यूइंग है उनको प्रॉब्लम आ सकती है आगे इन फ्यूचर एफएमजी के एग्जाम देने में या नेक्स्ट के एग्जाम देने में। और इसका मेन मोटिव यही है क्योंकि वहाँ पे एनमेट का एग्जाम होता था बीएस के बाद, और इंडिया में क्या है कि एमबीबीएस की कोर्स होती है 4.5 ईयर्स की, बट फिलीपींस में 4 ईयर्स प्लस 1.5 ईयर्स का बीएस होता था। तो मेन यही नोटिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चों ने सीख किया था, वेट कर रहे थे एक अपडेट का एनएमसी का। तो ये कल 25 मार्च को ये अपडेट आया और इसमें ये चीज़ डिफाइन किया गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये हमारा एजुकेशन अब्रॉड चैनल पे आप जो भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और आपको अपडेट्स अभी फिलीपींस का मिला है, आगे और भी कंट्रीज के अपडेट आएंगे तो इसमें आपको मिलेंगे इस चैनल पे। और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।